वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायंस एंडेंजर्ड है अंडर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ गुजरात में ही है। यह है सौराष्ट्र वाला रीजन गुजरात का, और इस पूरे रीजन में यहीं पे सिर्फ मिलता है एशियाटिक लायन। पहले और जगह पे भी मिलता था बट वहां से एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये है हमारा गिर नेशनल पार्क। तो इट इज प्रेजेंट इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ सौराष्ट्र, जहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया जाता है। इसका सेंसस किस तरीके से होता है, ये करता है गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेट में है तो एक ही गवर्नमेंट, गुजरात एक ही स्टेट को करना है। उसका सेंसस 5 साल में किया जाता है। टाइगर का सेंसस किया जाता है 4 सालों में, हर 4 साल में। और लायन का होता है 5 सालों में। सबसे पहला जो सेंसस किया गया था वो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने किया था 1936 में। उसने काउंट किए थे कि कितने लायन प्रेजेंट हैं। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद 1965 में जब हम इंडिपेंडेंस मिल गया हमको, उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो रेगुलरली सेंसस कर रहा है कि कितने नंबर हम बढ़ रहे हैं, कितने या घट रहे हैं हर 5 साल में। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1990 में टाइगर्स थे 284, और अभी 2020 में ये 674। तो ओनली 674 ही एशियाटिक लायन प्रेजेंट है पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत ज्यादा हंटिंग होती थी पहले। तो हमारे किंग्स होते थे, वो सब टाइगर्स को भी, लायन को भी, इन सबकी हंटिंग करते थे, तो इनके नंबर काफी कम हो गया था। अभी कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद नंबर यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। 284 हुआ, फिर 304। लायन का सेंसस करने के लिए ब्लॉक काउंटिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो इस ब्लॉक काउंटिंग मेथड में ये करते हैं, जैसे कि ये है हमारा फॉरेस्ट का एरिया, इसको अलग अलग ब्लॉक्स बना देंगे, इसके मतलब डिवाइड कर देंगे एक तरीके से। अब उसमें हम देखते हैं कि वाटर के रिसोर्सेस कहाँ पे है। जैसे वाटर पॉन्ड है कोई, या फिर कोई रिवर है, उसके आसपास में यहाँ पे एक स्टेशन टाइप का बना देते हैं, और वहां पे कोई भी जो सेंसस करने वाले जो हैं वो वहां पे जाके रहते हैं कुछ। तो ये माना ही जाता है कि ये करा जाता है स्पेशली समर के टाइम पे। और समर के टाइम में अगर वहां पे लायन प्रेजेंट है तो उसको प्यास लगेगी, और वो दिन में कम से कम एक बार तो पानी पीने जरूर आएगा। और जब वो पानी पीने यहाँ पे आता है तो तभी उसकी फिर काउंटिंग कर ली जाती है। तो ये मेथड है ब्लॉक काउंटिंग का। बट ये मेथड उतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कभी कोई लायन ना भी आए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो नए मेथड्स को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग है। नव एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। सेंटर और गुजरात स्टेट का है। तो इसमें रिलोकेशन करने की बात करी गई है। सिर्फ अभी यहाँ पे ही मिलते हैं, गिर में ही, और यहाँ से इसको रिलोकेट कर दिया जाएगा कूनो पालपुर में, जो कि एमपी में है, नेशनल पार्क यहाँ पे। अब इसकी नीड क्यों है? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी काफी कम है। जो स्पीशीज है उसकी सब स्पीशीज नहीं है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कभी अगर ज्यादा होती है, सपोज ये हमारा लायन, इसका 2 अलग अलग टाइप के लायन हो जाते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी से, लायन ए एंड लायन का टाइप बी। अभी कोई वायरस ने अटैक कर दिया, अब वो वायरस सिर्फ इसी पे अटैक कर सकता है, लायन ए। अगर ये सारे खत्म हो भी गए तो जो लायन बी है वो सरवाइव कर सकता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है एशियाटिक लायन की, एक ही टाइप का है, तो अगर कोई वायरस अटैक करता है, कोई भी डिजीज आती है, तो सारा का सारा एक साथ ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि उसे रिलोकेट किया जाए अलग जगहों पे, अलग नेशनल पार्क्स में भी उसको ग्रो करके हमें हमें देखना चाहिए कि वहां पे वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा 2013 में सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर था कि अब गुजरात से जो लायंस है उनको रिलोकेट करिए, क्योंकि लायन सिर्फ गुजरात में ही मिल रहे हैं। अगर यहाँ से ये एक्सटिंक्ट हो गए तो फिर दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो वो पूरे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट लायन 1972 में स्टार्ट हुआ था, और ये भी रिलोकेशन के लिए ही था कि हमें रिलोकेट करना है गिर नेशनल पार्क से दूसरी जगहों पे। अभी इसमें कुछ 6 नए रिलोकेशन साइट्स आइडेंटिफाई की गई है। कूनो पालपुर तो एक है ही, उसके अलावा 2020 में ये किया गया प्रोजेक्ट लाइन के अंडर में 6 न्यू साइट्स अपार्ट फ्रॉम कूनो पालपुर। तो ये नई साइट्स हैं, इसमें से 2 हैं एमपी में, माधव नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 है राजस्थान में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है गुजरात में ही, जैसौर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके एडजॉइनिंग लैंडस्केप। तो इन जगहों पे उसको रिलोकेट करने की कोशिश करी जाएगी। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।